इस पार्टी के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार हैं और पार्टी का भविष्य भी उन्हीं के फैसले पर निर्भर करता है। जो कौन पार्टी में आगे आएगा, किसकी कौन सी जगह होगी पार्टी में। लेकिन नींद तो बीजेपी की उड़ी हुई होगी, बीजेपी वाले ही सबसे बड़े बाधक बनेंगे। तो आदरणीय नीतीश कुमार जी को झेला और बीजेपी उनके पुत्र को नहीं झेलेगी। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत को लेकर लगातार सियासत हो रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत को लेकर जेडीयू कार्यालय के बाहर पोस्टर लगवाया गया है और उस पोस्टर में निशांत का धन्यवाद किया जा रहा है। कहा जा रहा है निशांत ने हमारी आवाज़ सुन ली और निशांत अब राजनीति में एंट्री ले रहे हैं। तो दूसरी तरफ अब राजद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को वंशवाद और परिवारवाद को लेकर घेर रही है। कह रही है कि देखिए, निशांत का स्वागत हमारे नेता तेजस्वी यादव ने किया था, लेकिन भाजपा वाले का क्या होगा। निशांत की एंट्री पर सबसे समस्या बीजेपी के लोगों को हुई होगी और बीजेपी के लोगों के ही लिए ये मुश्किल की घड़ी है। निशांत को लेकर अब कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग हो या बिहार की जनता हो, किसे नेता मानेंगे ये समय बताएगा। लेकिन आपको बता दें, अब राजद के जो प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी, वो कह रहे हैं कि वंशवाद का क्या हुआ, परिवारवाद का क्या हुआ, जिसका जिक्र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करते रहते थे। लेकिन आपको बता दें, दूसरी तरफ बिहार सरकार के मंत्री और नीतीश कुमार के बेहद ही करीबी माने जाने वाले विजय चौधरी ने कहा कि देखिए, राजनीति में कौन आएगा क्या आएगा उसका व्यक्तिगत फैसला है, लेकिन निशांत को लेकर अंतिम निर्णय नीतीश कुमार को ही लेना है, क्योंकि उन्होंने ही जेडीयू बनाया है और उन्होंने ही जेडीयू को सींचा है। पहले आप दोनों का वो बयान सुनिए, क्या कुछ निशांत को लेकर कह रहे हैं। उनके बेटे निशांत कुमार सक्रिय है, ठीक है, वही मतलब पहले भी पहली बार नहीं, क्या ऐसा चुनाव में उनकी भूमिका हो रही है। उनके घर पर उनके लड़के होली में तो हम लोग से इससे पहले भी आके मिलते रहे, इसमें कोई नई बात नहीं। हम तो यही कहेंगे, ये तो सामान्य है कि अगर मुख्यमंत्री के आवास पर उनसे होली की शुभकामनाएं देने और लेने पार्टी के नेतागण पहुंचते हैं, तो उनके वो लड़के ही नहीं, अन्य कई परिजन रहते हैं, वो हर साल रहते हैं और उनसे पार्टी के नेतागण मिलते हैं। हम ही लोग से उनके लड़के हैं, उनके मतलब मैंने भगने लोग हैं, वो लोग तो रहते ही हैं। चर्चा के साथ चुनाव की भूमिका होगी इस बार के चुनाव में, ऐसा कोई, ये देखिए, उनकी भूमिका की जहाँ तक बात है, हमने पहले भी कहा है कि इस पार्टी को नीतीश कुमार जी ने खड़ा किया है। इस पार्टी के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार हैं और इस पार्टी में वही बात होती है जो नीतीश कुमार जी फैसला करते और पार्टी का भविष्य भी उन्हीं के फैसले पर निर्भर करता है। जो कौन पार्टी में आगे आएगा, किसकी कौन सी जगह होगी पार्टी में, भविष्य के लिए भी मैं कह रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार फैसला करते हैं और नीतीश कुमार जी जो फैसला करेंगे वो पार्टी का हर आदमी मानेगा। सर, ये देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के सुपुत्र श्री निशांत कुमार जी के राजनीति में आने के प्रयास लगाए जा रहे हैं। चर्चाओं का बाजार गर्म है। हम लोग तो, हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी ने भी कहा कि उनको राजनीति में आना चाहिए, उनका स्वागत है। लेकिन नींद तो बीजेपी की उड़ी हुई होगी, बीजेपी वाले ही सबसे बड़े बाधक बनेंगे। तो आदरणीय नीतीश कुमार जी को झेला और बीजेपी उनके पुत्र को नहीं झेलेगी। अब तो परिवारवाद पर जो सवाल खड़े हो रहे थे उसका जवाब देना चाहिए। अब जनता के ऊपर, लोकतंत्र में जनता मालिक है। जनता किसे स्वीकार करेगी, किसे खारिज करेगी, ये जनता तय करेगी। लेकिन हम लोग स्वागत कर रहे हैं, उनको आना चाहिए। बीजेपी ही सबसे बड़ी बाधक बनेगी उनके राजनीति में आने पर। तो आपने सुना दोनों का बयान, एक तरफ है जेडीयू है तो दूसरी तरफ है आरजेडी। दोनों की तरफ से अब प्रतिक्रिया आ रही है। एक तरफ है निशांत को लेकर पूरी तैयारी की गई है, निशांत को लेकर अब पोस्टर भी लगाया जा रहा है,
जेडीयू वाले सिंबल के साथ, तो वहीं दूसरी तरफ निशांत को लेकर अब राजद सवाल खड़ा कर रही है कि परिवारवाद का क्या होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस पर जवाब देना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक अन्य मार्ग जो आवाज़ थी, कल उस आवाज़ से तस्वीर निकलकर बाहर आई निशांत का और तमाम जेडीयू के बड़े नेताओं के साथ, और वो तस्वीर कहीं ना कहीं बताना चाह रही थी कि निशांत अब राजनीति में एंट्री कर गए हैं, बस औपचारिकता बाकी है, औपचारिक तौर पर इसका घोषणा करना ही सिर्फ महज रह गया है। निशांत किस दिन जेडीयू का सदस्यता लेंगे ये वक्त बताएगा, लेकिन जो कार्यकर्ता है वो कह रहे हैं कि निशांत 2 से 3 दिनों में जेडीयू की सदस्यता लेंगे, और अब निशांत को लेकर बिहार में सियासत खूब हो रही है। बहरहाल को इतना ही, इसे तमाम को बने रहे। फर्स्ट पीआर झारखंड देख रहे हैं। आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ईएनटी सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।